चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारा जो हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसका थर्ड वीडियो है ये। और अभी हम लोग 41 से 60 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी जहाँ भी जिस बोर्ड में फॉलो होती है सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगी। चलते हैं क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप लोग को देते रहते हैं बीच में, ताकि आप लोग बैक जो मैंने पढ़ाया उसे नहीं भूले हो। चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद प्रस्ती के लेखक कौन थे। तो उसमें ऑप्शन है आपका हरिसेन, शूद्रक, कालिदास एंड तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर हरिसेन होगा। इससे पहले हमने प्रयाग प्रस्ती का लेखक पूछा था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना था। उसका आंसर 40 नंबर क्वेश्चन था, सेकेंड वीडियो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव वाला। उसमें मैंने पूछा था लास्ट क्वेश्चन कि प्रयाग प्रस्ती के लेखक कौन थे, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो उसका भी आंसर हरिसेन होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था। तो मौर्यकालीन जो कलिंग था वह कहाँ स्थित था, आपको ये बताना है। ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड बंगाल। तो मौर्यकालीन जो कलिंग राज था वह था उड़ीसा में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। 43 विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन है। कौन सी धातु है जो पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली पाई गई थी। चांदी, लोहा, सोना, टीन। मैंने टीम लिख दिया यहाँ पे, टीन होगा। ठीक है। अब इसमें बताना है कौन सा जो है इसमें से चार में से कौन सा सबसे पहले पूरे विश्व में पहले पाया गया धातु। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर चांदी हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन थी। भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन थी। प्राकृतिक, पाली, ब्राह्मी लिपि। आपको पता होगा ब्राह्मी यानी अखरोटी लिपि का जो सबसे पहले अर्थ निकाला था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। तो सबसे प्राचीनतम लिपि भारत का भी ब्राह्मी लिपि था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। और आप याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि की सबसे पहली बार मीनिंग अर्थ निकाला था जो थे जेम्स प्रिंसेप। कौन थे, जेम्स प्रिंसेप। ओके। क्वेश्चन नंबर 45, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए। तो ऑप्शन है कि 30, 35, 40, 44। तो अभी तक अशोक जो मौर्य काल के थे उनका अभी तक जो अभिलेख है वो टोटल 44 पाया गया है अभी तक। तो डी नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। नंबर 44, चीनी यात्री हायान जो था वो एक चीनी यात्री था। पूछ रहा है कि किस शासक काल में भारत आया था। तो ऑप्शन है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। तो किसके शासन काल में भारत आया था, वो है विक्रमादित्य के कार्यकाल में। भाषण जब विक्रमादित्य का शासन काल चल रहा होता है भारत में तब चीनी यात्री फायान भारत आते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 47, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। जो मेगास्थनीज थे वह भारत के किस शासक के दरबार में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 48, पंचतंत्र की रचयिता कौन थे, या आपसे पूछा जाएगा कहीं पे रचयिता कौन है, कहीं पूछा रचना किसने किया। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, ऐसे 3-4 टाइप से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आर्यभट्ट ऑप्शन है, विष्णु शर्मा ऑप्शन है, कालिदास ऑप्शन है, सभी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के रचयिता थे, लेखक थे या रचनाकार थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, इंडिका के रचयिता कौन थे, यानी इंडिका के रचनाकार कौन थे, इंडिका के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है मनु, वेद व्यास, कौटिल्य और मेगास्थनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनी जो है इंडिका के रचयिता थे, लेखक थे, रचनाकार थे। ओके। तो 50 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है। तो अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, जो कि इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, इसके लिए सॉरी। और आंसर क्या हो जाएगा, 8। ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 पे। नंबर 51, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। ऑप्शन है मेगास्थनीज, कौटिल्य, मनु, वेद व्यास।
तो आपको याद रखना है मनुस्मृति लिखा हुआ है तो स्मृति को हटा देना, उसके आगे जो लगा हुआ है पहले मनु, वही थे मनुस्मृति के रचयिता। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। ठीक है। 52 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन जो थे वह द्रोणाचार्य के शिष्य थे, यानी कि अर्जुन के गुरु कौन था? द्रोणाचार्य। ओके। क्वेश्चन नंबर 53, पुराणों की कुल संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन आपको है 11, 16, 13, 18। तो पुराणों की कुल संख्या 18 थी। ओके। और संस्कार की कुल संख्या 16 था। संस्कार कितने प्रकार के? 16। गर्भधानम संस्कार, बहुत सारे संस्कार होते हैं। ठीक है, 16 तरह के संस्कार होते हैं, बहुत तरह के नहीं बोल सकते हम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। 54 कि महाभारत किसने लिखा? महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत किसके महाभारत के लेखक कौन थे? तो बहुत तरह से बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको फंसाने के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 जिसका ऑप्शन है आपका वेद व्यास, मनु, वाल्मीकि, हरिसेन। हरिसेन आपको पता होगा इलाहाबाद परस्ती, प्रयाग परस्ती इसके लेकर थे। मनु जो थे वह मनुस्मृति थे। ठीक है। वाल्मीकि का अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन आने वाला है। तो महाभारत के जो लेखक थे वह थे वेद व्यास। ओके। 55 नंबर, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम। प्राचीन भारत का महाकाव्य कौन था? वेद था, महाभारत था, मनुस्मृति। मनुस्मृति में मेनली आपको ज़्यादातर चंडाल की भूमिका के बारे में बताया गया, जैसे कि हमारे यहाँ मनुस्मृति में यह बताया गया था किस तरह से भेदभाव बड़े जाति के लोग छोटे जाति के लोग करते थे। हमारे वेदों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप जन्म से महान होंगे, उन्होंने लिखा है कर्म से महान होंगे। अगर आप शूद्र भी हैं, यानी कि आप नीचे जाति में जन्म भी लिए लेकिन आपको संस्कृत उच्चारण आता है, यानी जो ब्राह्मण लोग करते हैं वो चीज़ आपको आता है, तो आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में ऐसी स्थिति अभी नहीं है। ब्राह्मण के बेटे जो होते हैं वो सोचते हैं हम खुद ब्राह्मण हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो हमारे वेद में कहा भी नहीं गया। तो चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम था महाभारत। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। नंबर 56, रामायण की रचना किसने किया? तो यहाँ पे आपने अधिकतर इन तीनों के बारे में जाने क्या। मनु किसके रचयिता थे? मनुस्मृति के। हरिसेन प्रयागप्रस्ती इलाहाप्रस्ती। वेद व्यास आपको पता चल गया। महाभारत, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 57, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई? तो जो महाभारत की रचना है, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक। तो महाभारत की रचना संस्कृत में किया गया। ओके। 58 नंबर 58, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? जो गंगा पुत्र है वो भीष्म को कहा जाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? इससे पहले हमने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, तो उसका राइट आंसर क्या था? उसका राइट आंसर 8 था। तो अब पूछा जा रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है, तो सेम आंसर। ठीक है, इसमें भी 8 ही प्रकार का जो है विवाह का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है कि 60 नंबर कि घटोत्कच किसका पुत्र था? जो घटोत्कच था वो किसका पुत्र था? ऑप्शन है अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीम। भीम का पुत्र भीम जो है घटोत्कच का पुत्र था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही हम आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्हें महापरिनिर्वाण यानी कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति यानी उनका मृत्यु कहाँ हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वीडियो में साथ करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।